सबको नमस्ते। तो कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। सूरा सोही जानिए लड़ा पांच के संग, राम नाम रटता रहे चढ़े सबाया रंग। तो कबीर जी सूरमा की बहुत बात करते हैं कि मेरा सूरमा वो है जो इस पथ पे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो पहली बात तो ये कि सूरमा क्यों कहेंगे, ऐसी क्या हिम्मत चाहिए। हिम्मत इसलिए चाहिए कि हमें उन सारी चीज़ों के खिलाफ खड़े हो जाना है जो हम अपने आप को समझते हैं। हम अपने आप को समझते हैं इमोशंस, हम अपने आप को समझते हैं फीलिंग्स, हम अपने आप को समझते हैं हमारे ही विचार कि मेरा विचार है। तो अपने मैं के अगेंस्ट खड़े हो जाना, हित में, हित के लिए, अपने ही हित के लिए, अपनी विकारों, वृत्तियों, टेंडेंसीज जिनको हम यूजुअली खुद ही समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये विचार मेरा विचार है, ये इमोशन मेरी फीलिंग या इमोशन है। तो हम इतना ज़्यादा उस पे अटैच हो जाते हैं, उतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने थॉट, फीलिंग और इमोशन के साथ कि हमें लगता है ये मैं ही हूँ। और तब कोई अगर इंसान हमें आके बोले कि कुछ भी, जैसे एनी कमेंट दैट वी गेट फ्रॉम एनीवेयर, देन इट हर्ट्स। बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है कि इसने मुझे कैसे कह दिया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची, मेरे मेंटल ओपिनियंस इसके साथ मैच नहीं कर रहे। तो हम इतना ज़्यादा जो मैनेस हमारी है, ये मैं, ये मेरा शरीर, ये मेरी बुद्धि, ये मेरे इमोशंस, इतना ज़्यादा उसमें लिप्त रहते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता लगता कि वो हमारा हित कर रहा है कि अहित कर रहा है। सो इसलिए कबीर कहते हैं उनको सूरमा, कि अपने ही खिलाफ खड़े हो जाना है। तो अगर आपकी कोई वृत्ति है, किसी इंसान ने कुछ कहा और वृत्ति के वेग में आके आप एकदम से मूड अपना नीचे लेके जाने वाले हैं कि हाय मुझे कुछ कह दिया किसी ने, तो इमीडिएटली सतर्क हो जाएं कि ये आपकी वृत्ति है, आप नहीं हैं। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, वृत्ति जाना चाह रही है नीचे, मूड नीचे जाने के लिए तैयार है, स्लम्प डाउन करने के लिए तैयार है। आप यहाँ हैं और मूड यहाँ है। तो अब आप ये नहीं है मूड के साथ कि मैं और मूड एक चीज। अब आप यहां खड़े हैं और मूड यहां खड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये नीचे जाना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है, बट मैं ये नहीं हूं। मुझे इसके डिक्टेट्स सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सो अपने ही अगेंस्ट आप खड़े हैं, हित के लिए खड़े हैं, अपने हित के लिए खड़े हैं। तो तभी कबीर कहते हैं कि वो मेरा सूरमा है, सच्चा सूरमा। सूरा सोही जानिए लड़ा पांच के संग। अब क्यों कहेंगे कि पांच इंद्रियों के साथ लड़ना है, क्यों कहेंगे? और उस समय उस तरीके का लड़ना नहीं है जिस तरीके का लड़ना हम समझते हैं। यह है कि उनको देख लेना कि उनकी चाल क्या है। एक तरह से एक चाल है और जाल है। यूजुअली हम उस जाल और चाल में फंसे रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत चालाक हैं, बट अपने आप का ही उल्लू बना रहे होते हैं, हम खुद का ही उल्लू बना रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हल्का सा अपने आप को अलग करना है। ये मूड, ये भावनाएं और ये मैं देख पा रहा हूं इनको। तो अब पांच जो सेंसेस हैं, हमारी पांच इंद्रियां हैं, उनके थ्रू हम संसार को देखते हैं। किसी इंसान ने कुछ कहा तो मैंने उसकी रिएक्शंस को देखा, सेंसेस से सुना, और फिर माइंड ने उसका, माइंड इज ऑल्सो अ सटल सेंस, माइंड ने उसका कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला। सो ऑल दिस स्टोरी दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर समथिंग दैट हैपेंड externally in my life, I have to actually negate. If I really want peace in my life, if I really truly seek for peace and contentment in my life, I will have to negate the whole story that I am creating around that incident, that anything may have happened in my life. आंखों से देखा कि उस बंदे ने कैसे रिएक्ट किया, कानों से सुना कि उस बंदे ने क्या बोला, क्या अपशब्द कहे मुझे और वो मेरे बारे में क्या सोचता है, दिमाग ने इंटरप्रेट किया
कि हाय मेरे बारे में ये विचार रखता है, कितनी बुरी बात है, ये सारा दिमाग की इंटरप्रिटेशन चल रही है। बट ये पूरी मैं और मेरी कहानी को आपने कंप्लीटली एज इफ नाली में डाल देना है कि अगर मुझे मैं और मेरी शांति चाहिए तो मुझे वहां नहीं जाना है। जो इंद्रियां बताना चाह रही हैं मुझे वो नहीं सुनना है। मुझे क्या सुनना है? मुझे चाहिए शांति, और शांति अभी भी मेरे पास है। शांति मुझसे कोई छीन नहीं सकता। शांति तब छीनी जा सकती है जब मैं बाहरी इंसिडेंट को इतनी तवज्जो दे दूं, इतना इंपॉर्टेंस दे दूं कि हाँ तू मेरे सर के ऊपर चढ़ के बैठ जा, मुझे अपनी शांति का लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि मैं सही हूं। तो हम सही होने के चक्कर में हम अपनी शांति खो देते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि हमें चाहिए क्या जिंदगी में। हमें पता नहीं होता है हमें क्या चाहिए। अगर शांति ही मेरा औचित्य है, हर कदम शांतिपूर्ण भाव से आए, हर कदम एक शांति के थ्रू निकल के अंदर से आए, तो मैं इतना आसानी से अपनी चीजों में अशांति को आने नहीं दूंगा। मैं अशांति को दरवाजे से ही भगा दूंगा। नॉक नॉक, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज को तो सर पे चढ़ाइए, यहाँ तो आपको जान पे बनाई है, आपको प्रूफ करना है कि आप सच्चे हैं, जाओ। इतना भाव ही नहीं देना किसी को। सो कबीर जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, राम नाम रटता रहे चढ़े सबाया रंग। तो जितनी घनी बाहर से मुसीबत अपीयर हो रही है, उतना ही घना हमारा अपनी शांति के लिए एक लगाव डेवलप हो रहा है, टेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जो एक मन जो कि अशांत रहने की आदत डाल चुका है, उसको अशांति इतनी भाती है, बेचारा रेस्टलेस मन, ऐसा भी नहीं कि भाती है लेकिन उसको और कोई तरीका नहीं पता। तो एक अशांत मन की जो हमें आदत पड़ चुकी है, कलेश कलह और मेलोड्रामाज में रहने की जो आदत पड़ चुकी है, उसे अब हमने एक नई आदत में ढालना है। वो आदत ये है कि मुझे शांति के अलावा ना किसी को अपना प्रूफ करना है, मुझे पॉइंट कोई कि मैं सच्चा हूँ, मुझे सच्चा मानो, ना मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ना मुझे किसी की अप्रूवल चाहिए या वैलिडेशन चाहिए। मुझे चाहिए शांति, और उसके लिए ना मुझे रिस्पेक्ट की कोई फिक्र है, ना मुझे अपने आप को प्रूफ पॉइंट कोई करना है। अगर तुमने मुझे गलत समझना है, गलत समझ लो, तुम्हारा अपना वो है, इमोशनल स्पेस है। अगर तुमने सही समझना है तो सही समझ लो। तुम्हारे सही समझने से मैं सही हो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे गलत समझने से मैं गलत हो नहीं जाऊंगा। और दूसरा हमें ये भी बात करनी होती है, जब हम अशांति की बात करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम दूसरे की इमोशनल स्पेस में चले जाते हैं। कि कोई एक चीज हुई घर में या कहीं बाहर, और तुम ये सोचने लग गए कि हाय वो बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो तुम एज इफ यू आर एंटरिंग इनटू हिज हेड, हिज बीइंग, एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम देयर। ये एक पाप है, एक महापाप है, एक महापाप है ये। किसी दूसरे जने की इमोशनल स्पेस में जाना इज अ वेरी बिग अब्यूज टू दैट पर्सन एंड टू योर ओन सेल्फ। और जब भी हम ये करते हैं, ना हम खुद शांत होते हैं, ना वो दूसरा बंदा शांत रह पाता है। तो जब भी कोई जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आए, परिस्थिति आए, जिसमें हमारा दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ है और कुछ उलझन हो गई है पैदा, आप उस बंदे की इमोशनल स्पेस में ना जाएं। आप अपना ध्यान रखें, मैं और मेरी शांति। हो जाइए स्वार्थी, इस चीज के लिए स्वार्थी होना बनता है। अब जब आप कोई भी कदम लेंगे या कोई भी बात कही जाएगी, वो शांति के भाव से आ रही होगी, वो एक अशांत मन से नहीं आ रही होगी। और जो दूसरा इंसान है, उसको भी आप समय दे रहे हैं कि टू लेट द कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व इन देयर ओन टाइम। तो एक तरह से प्यार है, प्रेम है, कि आप उसको स्पेस दे रहे हैं। आप उस पर चढ़ के नहीं बैठ गए कि हाय तू मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, मत सोच, मैं ऐसी नहीं हूं। तो हम इन कलह कलेशों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि शांत होना, सशक्त होना हमारा स्वभाव है। और जब हम वीक महसूस करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और वीक इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम दूसरों की इमोशनल स्पेस में एंटर कर जाते हैं। और ऑल्सो दैट वी गिव अवर पावर अवे टू अदर्स, कि तू मेरे बारे में जैसा सोचेगी मैं वैसी ही हूँ। अच्छा, तूने मेरे बारे में अच्छा सोचा तो मैं अच्छी हूँ।
तूने मेरे बारे में बुरा सोचा तो हाय मैं बुरी हो गई। तो एज इफ कि आप अपने आप को कठपुतली बना रहे हैं किसी और के हाथों में, और इसमें कोई भी बंदा शांत नहीं रह सकता। So we will have to pay the price of our peace, which is letting others think whatever they are thinking, letting them in their own emotional spaces, and doing what is beneficial, what is हितकर। हमारे लिए हितकर क्या है? ऐसा कौन सा कदम या ऐसा कौन सा आपके मुंह से शब्द निकले गए हैं जो किसी दूसरे को भी सशक्त करते हैं, एनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं, और आपको भी एम्पावर करते हैं, आपको संकुचित नहीं करते। तो उन कदमों को, उन शब्दों को अपने मुंह से फिर निकाला जाए। सूरा सोही जानिए लड़ा पांच के संग, राम नाम रटता रहे चढ़ा सबाया रंग। तो सुनामी आ रहा है, कलेश का सुनामी आ रहा है, कलह का सुनामी आ रहा है। इमेजिन कीजिए एक सुनामी, और आपने पैर पकड़े हुए हैं। किसके पैर पकड़े हुए हैं? आपने शांति के पैर पकड़े हुए हैं। वो राम है। राम का दूसरा नाम शांति। आप शांति का नाम, शांति से दूर होने के लिए तैयार नहीं है। तो इमेजिन कीजिए एक बहुत ही बड़ा, एज इफ कि गंगा में जैसे एक कुछ सुनामी टाइप आ रहा है, हाँ, और वो बहाव आपको बहा के ले जाना चाह रहा है, सारा भावनाओं का बहाव, और जो इंद्रियां आपको कहना चाह रही हैं कि अशांति, अपनी शांति खो दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने बोला नहीं, मैं तो पकड़ के रखूंगा शांति को। तो आपने उसके टांगे पकड़ ली, आप पकड़ के बैठे हैं। राम नाम रटता रहे चढ़े सभाया रंग, कि जितना ज़्यादा वेग होगा सुनामी का, उतनी ही ज़्यादा शक्ति से मैं शांति के साथ चिपका रहूँगा। ये हमारा काम है। जो इस चीज़ को कॉन्शियसली अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उनके लिए ये कबीर जी कहते हैं कि सूरमा होना पड़ेगा, शक्ति दिखानी पड़ेगी, और शक्ति हम सबके पास है। हमारा फ़र्ज़ है इस शक्ति को यूज़ करना दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में। सो ये कुछ पंक्तियों का रिफ्लेक्शन है। इसको लेके सोएं, इसको जीवन में हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर रेजोनेट करें तो जीवन में उतार सकते हैं इसको। बिकॉज वी डिज़र्व दिस पीस एंड कंटेंटमेंट इन अवर डे टू डे, मोमेंट बाय मोमेंट लाइफ, not to wait for some future happening to happen so that the peace can be mine. Yeah? शांति हमारा स्वभाव है। जितना हम स्वभाव से दूर जाएंगे उतना हम तड़पेंगे।